क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ पॉजिटिव एक्स. इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन in the region of negative x. The value of field is 200 Newton per coulomb for x greater than 0 and E is equals to minus 200 Newton per coulomb for x less than 0. क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव x के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव x के डायरेक्शन में है. तो पॉजिटिव x के डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. नेगेटिव x रीजन में नेगेटिव x डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव x रीजन में नेगेटिव डायरेक्शन में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 200 न्यूटन पर कूलम जब x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है -200 न्यूटन पर कूलम जब x की वैल्यू लेस देन 0 है. और डायरेक्शन क्या है, इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन में इधर नेगेटिव x डायरेक्शन में. राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन. राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर. ये पूरा जो लेंथ दे रखा है इसका वो कितना है 20 सेंटीमीटर ये पूरा, और इसका जो रेडियस दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर. अब इसे अगर हम मीटर में बदल लें तो ये कितना हो जाएगा 5/100 मीटर. इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है. तो क्या बोले आगे, सो दैट वन फ्लैट फेस इज एट x इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर एंड द अदर इज एट x इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर. मतलब ये वाला जो फेस है इसका ये +10 सेंटीमीटर के ऊपर है, ये वाला फेस x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर है ये वाला फेस, और ये वाला फेस x इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर पर है ये वाला फेस. फाइंड द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर. तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ का मिला के कॉम्बाइंड क्वेश्चन है. तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले फाइंड करना है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds. ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर. तो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स तो हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ से, तो Q इन कितना हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स. ठीक है, तो पहला काम है हमारा फ्लक्स का फाइंड करना. तो पहले फ्लक्स को फाइंड करते हैं. देखिए यहाँ पर 3 सर्फेसेज हैं. पहला सर्फेस ये है, अगर इसको पूरा मैं कंप्लीट कर दूँ तो ऐसा कुछ है, और दूसरा सरफेस ये है, और तीसरा ये कर्व सरफेस है. यहाँ पर आप देखो तो एक ये फ्लैट सरफेस दिख रहा है आपको सर्कुलर, ठीक है, और एक ये कर्व सरफेस है पूरा, और एक ऐसा ही फ्लैट सरफेस पीछे होगा. तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा. ठीक है, अभी ये यहाँ पर तो दिखाना मुश्किल है, ठीक है, 3D में. तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा इस फेस का वो इधर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और आउटवर्ड होता है जो क्लोज सरफेस है उससे बाहर. अब अगर हम इधर अंदर की तरफ ले लें एरिया वेक्टर तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है, तो हमेशा एरिया वेक्टर ऑब्जेक्ट से बाहर जाता है. ठीक है, और इधर का एरिया वेक्टर हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखें अगर हम, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो चुका है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में. तो थीटा तो दोनों के लिए 0 हो गया. तीसरा सर्फेस है ये वाला, इसके ऊपर जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा वो इसके जस्ट ऐसा परपेंडिकुलर बनेगा. ठीक है, तो इसके जो ऊपर एरिया वेक्टर बनेगा वो इधर बनाओ या आप इधर बनाओ तो ऐसा बनेगा कुछ. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया. इधर भी देखें अगर तो एरिया वेक्टर इधर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कितना हो गया एंगल, यहाँ पर भी 90 हो गया. तो ये जो कर्व सरफेस है उसमें थीटा ही 90 आ रहा है. तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 होता है 0. तो कॉस थीटा ही अगर 0 हो गया, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स का E डॉट ए यानी EA कॉस थीटा, EA कॉस थीटा या ES कॉस थीटा जो भी आप समझो, पर आप इसे A समझो या S समझो. फॉर्मूला तो मैंने अभी ये बताया था ना, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds. तो इसको ओपन करेंगे अगर, ये वेक्टर हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा E ds कॉस थीटा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगी, थीटा भी बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा तो क्या बन जाएगा E कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब सरफेस एरिया, तो उसे आप S से लिखो या A से लिखो. तो ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा EA कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों के लिए अपने अपने रीजन में यूनिफॉर्म है. तो फ्लक्स बन जाएगा EA कॉस थीटा. तो अभी जो कर्व सरफेस है इसमें थीटा ही 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. यहाँ पर जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो सिर्फ इन दोनों सरफेस से लिंक करता हुआ मिलेगा. इस सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स ही पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ इस वाली सरफेस को मैं फर्स्ट सरफेस बोल रहा हूँ और इस वाली सरफेस को
सेकंड सरफेस बोल रहा हूँ। तो अब जो नेट फ्लक्स होगा वो जो इन दोनों सरफेसेस से पास हो रहा है उसका एडिशन हो जाएगा। जो नेट फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। तो φ1 क्या होगा, देखिए φ1 क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहाँ का एरिया और एंगल इंटू गॉस थीटा। थीटा कितना है 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा इसे मैं मान लीजिए E1 बोल देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव वाले को मैं E1 बोल देता हूँ और नेगेटिव वाले को E2 बोल देता हूँ। ये E1 हो गया, ये A1 हो गया, ठीक है, रेड पेन से। ये E1 हो गया, ये A1 हो गया, ये θ1 हो गया, ये E2 हो गया, ये A2 हो गया और ये θ2 हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम पहला वाला फ्लक्स लिखें φ1 तो क्या हो जाएगा, वो E1 A1 cos θ1 प्लस दूसरा वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, E2 A2 cos θ2, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स अपना क्या बन जाएगा, देखिए E1 है 200, तो 200 इंटू A1, तो एरिया कितना होगा, देखिए एरिया होगा, ये सर्कुलर फेज है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 5/100 का स्क्वायर, मतलब 5/100 इंटू 5/100 इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस θ1 कितना है 0, तो कॉस 0 प्लस अब E2, तो E2 कितना हो जाएगा 200। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने ई लिख रखा है -200 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर ये आई कैप होगा साथ में, यहाँ पर ये आई कैप होगा, मतलब माइनस आई कैप, यहाँ पर माइनस और ये आई कैप मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस 200 आई का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये मैग्नीट्यूड दो, अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पूरा लिखना चाहें तो यहाँ पर ये आई कैप होगा साथ में 200 आई कैप, यहाँ पर भी -200 आई कैप, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो E2 इंटू A2, एरिया का होगा सेम पाई आर स्क्वायर, फेस तो एकदम आइडेंटिकल हैं दोनों, तो इंटू पाई इंटू 5/100 इंटू 5/100, 5/100 इंटू 5/100, ठीक है, और इंटू कॉस θ2, तो कॉस θ2 भी कितना है 0, तो कॉस 0। ये हो गया, देखिए 2 0 से 2 0 ये मर गए, यहाँ 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10 0, फिर ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कितना बचा ये π/2, और cos 0 तो 1 होगा। सेम यहाँ पर पूरा टर्म लिख रखा है तो ये भी π/2 ही आएगा, तो प्लस π/2, तो π/2 प्लस π/2 कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा, पाई यानी कि 3.14, फ्लक्स आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, हमें नेट चार्ज बताना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग गॉस लॉ, फाई क्या हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू इन की वैल्यू क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई, तो क्यू इन हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई। यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू इन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू फ्लक्स कितना है 3.14। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 27.789 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ये आ गया अपना क्यू इनसाइड, ठीक है, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से मिक्स करके क्वेश्चन आता है।